नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार। बहुत खुशी की बात है कि बहुत दिनों से एक डिसीजन पेंडिंग था। क्या डिसीजन पेंडिंग था? तो बच्चों को आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि भारत सरकार में लगभग 2010-11 में ये तय किया गया था कि सभी जगह 10 में कि सभी स्टेट में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। इसके तहत सभी जगह सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुलने लगे। कुछ स्टेट को 2 भी मिल गया, जैसे बिहार को पहले तय हुआ था गया में, लेकिन मोतिहारी में विरोध होने के कारण उसका एक कैंपस मोतिहारी में भी बना दिया गया। JNK में 2 मिला, एक जम्मू कैंपस मिला, एक कश्मीर कैंपस मिला। तो फिर समस्या हुई कि पहले कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने तय किया कि 8-10 के ग्रुप ने कि हम लोग एडमिशन टेस्ट से लेंगे। फिर यह तय हुआ कि पूरे देश में अब अलग अलग फॉर्म भरेंगे। अब दिल्ली में ही देखिए, दिल्ली के अंदर कितने केंद्रीय विद्यालय है समझिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU और 2 संस्कृत के केंद्रीय विश्वविद्यालय, यानी केवल दिल्ली के अंदर 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर आपको इनमें से एडमिशन लेना है तो पांचों को अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था, और किसी में एंट्रेंस है तो उसके डेट क्लैश करते थे, उसका नेचर अलग होता था, तो बड़ी समस्याएं थी। तो अभी हाल में नई एजुकेशन पॉलिसी देश में लागू हुई है, जिसको बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। पेंडेमिक के चलते 2020 लागू पूर्णतः नहीं हो सकी थी 2020 में, लेकिन उसमें एक जीके का क्वेश्चन बन गया था कि 2020 में भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय था उसका नाम हुआ करता था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब HRD, ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्ट्री। ये नई शिक्षा नीति 1986 में स्वर्गीय राजीव गांधी के समय आई थी। उसमें शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कर दिया गया था। पुनः उसका नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया नई शिक्षा नीति के आने के बाद। फिर 2021 में 2021 में बहुत सारे राज्यों ने इसको स्वीकार किया, लेकिन पेंडेमिक का दौर था। तय हुआ कि पूरी चीज़ों को 2022 से लागू किया जाएगा। उस पर कई बैठकें हुई। UGC की इच्छा थी कि तमाम लगभग 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरे देश में है कि सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एडमिशन एक सिंगल अम्ब्रेला के अंदर हो, एक टेस्ट हो, लड़का अपना चॉइस दे, और इससे फायदा ये हो जाएगा कि एक टेस्ट के द्वारा आपके पास ऑप्शंस होगा, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराएं, JNU में कराएं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कराएं, BHU में कराएं, तो तमाम विकल्प आपको 45 यूनिवर्सिटी का मिल जाता है। अलग अलग कोर्सेज हैं, नए नए यूनिवर्सिटी में बड़े अच्छे अच्छे अप्लाइड कोर्स आए हैं, तो बहुत कुछ आपको मौका मिल जाता है एक तैयारी से जाने के लिए। तो इसके तैयारी को लेकर एक नोटिफिकेशन अखबारों में आज आया है कि टेस्ट का क्या स्वरूप होगा। विस्तार से चूंकि ये टेस्ट लेने जा रही है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बोलते हैं NTA.nic.in। अभी उस पर सूचना नहीं आई है, लेकिन जो कुछ भी हमारे रिसर्च से छन के तमाम अखबारों में जो सूचना आई है, जैसे इंडियन एक्सप्रेस में बड़ा विस्तार से आई है, उस सूचना के आधार पे हम आपको तमाम चीज़ों से अवगत करा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के द्वारा मिलता रहेगा। तो सबसे पहले काम कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन को दबा दें, और इससे जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं आपको मिलेंगी। मुकम्मल मतलब कंप्लीट आपको एक पूरा कोर्स पैकेज भी हम लोग देंगे, सब कुछ कराएंगे, जिसकी घोषणा आज हम लोग कर रहे हैं। लेकिन पहले इसके प्रारूप को समझिए। तो पहली बात है कि इन्होंने इसको देश के लगभग 13 भाषाओं में ये होगा। ये टेस्ट जैसे मेडिकल का एग्जाम होता है उसी तरह से
ये हिंदी में भी आप दे सकते हैं, टेस्ट का माध्यम अंग्रेजी में दे सकते हैं, तमिल में दे सकते हैं, बंगाली में दे सकते हैं। तो जो भाषा से आप कंफर्टेबल हैं उस भाषा में टेस्ट देंगे। चूंकि नई शिक्षा नीति का ये आग्रह है कि जितनी भारतीय भाषाएं हैं, जिसको हम अंग्रेजी में वर्नाकुलर लैंग्वेजेस बोलते हैं, सब में ऑप्शन दिया गया है। और एक पर्चा, एक पेपर इसमें लिटरेचर का होगा, जो आपके चॉइस का लिटरेचर होगा। यानी इस टेस्ट को 2 सीटिंग में किया गया है और 3 इसके पार्ट्स बनाए गए हैं। पहला पार्ट्स के अंतर्गत लैंग्वेज की बात की गई है कि 13 लैंग्वेज में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं और उन्हीं 13 लैंग्वेजेस में ये टेस्ट कंडक्ट कराएगी एनटीए। एंड द अनदर थिंग्स, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि आप भाषा के मामले में जानिए कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल साइंस के हमारे बच्चे हैं उनको पता होगा कि संविधान की 8वीं सूची में यानी 22 लैंग्वेजेस को, 22 भाषाओं को उसमें प्राथमिकता दी गई हुई है, उस सूची के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन यहाँ 13 लैंग्वेजेस में बात करने की बात की गई है, तो एक विरोधाभास, एक कंट्राडिक्टी पैदा होगा कि 22, जब उस सूची में 22 भाषाओं की चर्चा है तो 13 भाषाओं में टेस्ट क्यों है। तो एक इसमें ऑप्शंस भी दे दिया गया है, जिसमें मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस के अलावा जो मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस को भी इनकलकेट किया गया है, रखा गया है। यानी आप देखिए यहाँ पे कि 13 भारतीय भाषाओं के अलावा 13 भारतीय भाषाओं के अलावा आपको विकल्प मिलेगा कि आप 13 लैंग्वेजेस, ये 13 क्या है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस भी इसको बोलते हैं। तो ये कंपल्सरी है, इसमें से एक लेना। 1 लैंग्वेज टेस्ट आउट ऑफ 13 इज ए कंपल्सरी। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि इसी में से, इसी लैंग्वेज में पेपर भी आपके होंगे। इसलिए भाषा की समस्या खत्म हो गई कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब केवल अंग्रेजी में पढ़ना नहीं है। मतलब अंग्रेजी केवल हम न जानते हो तो हम वंचित नहीं रह सकते। उसके बाद 19 लैंग्वेज का एक बास्केट बनाया गया, एक टोकरी बनाई गई है। क्या क्या रखा गया है? तो हियर इज ए फ्रेंच, स्पेनिश, जिसको मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस कहते हैं, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरबिक, सिंधी, कश्मीरी। अब सिंधी कश्मीरी जो भाषाएं हैं, ये दोनों भाषाएं 22वें अनुसूची में है, इसलिए इनको मिल गया। कोंकणी ये भी है, बोडो ये भी है, डोगरी भी है, मैथिली भी है। बहुत अच्छा सिलेबस। मणिपुरी भी है, संथाली भी है, टिबेटियन नहीं है उसमें, जापानीज, रशियन एंड चाइनीज। तो बहुत बड़ा लैंग्वेज का आपको बास्केट मिल गया कि इन लैंग्वेजेस से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई इसमें आगे बढ़ना चाहता है तो है, खासकर जेएनयू में ये चीज़ बहुत अच्छी है, डायल यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी है। तो इसके माध्यम से आप लैंग्वेज स्कूल में जा सकते हैं। तो पहला पार्ट ये है। दूसरा पार्ट इस बास्केट का है, इस घोषणा का है कि 27 डोमेन ऑफर किया जाएगा सेकेंड पार्ट में, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट की दूसरी विशेषता हम देख रहे हैं कि इसके अंदर 27 लैंग्वेजेस हैं। डोमेन्स मतलब 27 विषयों से, सब्जेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट से आप एक ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे क्या क्या है सब्जेक्ट का डोमेन, क्या क्या बनाया गया है सब्जेक्ट? अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, ईदर और, अगर वहां पे स्लैश है तो ईदर और, अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग बात एक ही है, रख सकते हैं। बायोलॉजी और बायोलॉजिकल स्टडीज, यानी बायोलॉजी से और बायोटेक्नोलॉजी, इससे जितने भी स्टडीज रिलेटेड हैं वो इसके अंदर है। बिजनेस स्टडीज, ये बड़ा रिसेंट कोर्स है, सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लाने की कोशिश की जा रही है। केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस एक ही में लाया गया है। इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स एक में, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, इंटरप्रेन्योरशिप, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस इन इंडिया, लीगल स्टडीज और कॉमर्शियल आर्ट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एजुकेशन, फिजिक्स, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड का सीधा मतलब है
कि अगर आप बीएड में 5 ईयर होने जा रहा है, कहीं बीएड है तो टीचिंग एप्टीट्यूड के द्वारा ही आप जाएंगे। एग्रीकल्चर, मास एंड मीडिया कम्युनिकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, पेंटिंग्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड संस्कृत, इसमें से भी एक। अब जैसे एक बच्चा सोच रहा है कि मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स भी 12 पास के लिए है, तो जिनका मैथमेटिक्स 12 में रहा है तो उनके मन में होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, तीनों ऑनर्स में से कोई एक मिल जाए मैं पढ़ूंगा। यानी सबसे ज़्यादा वो केमिस्ट्री को पसंद करेंगे और फिजिक्स, और बैकलाइन में लेके प्लान 2 में लेके फिजिक्स और मैथ को लेके चलेंगे। तो उनके लिए क्या है, तो उनके लिए व्यवस्था की गई है कि आप इनमें से 27 डोमेन में से आप कितने टेस्ट ले सकते हैं। तो 21 डोमेन में से आप जाके टोटल 6 ले सकते हैं, यानी 6 विषय का चयन आप कर सकते हैं 6 विषय में। अब लेकिन सबके सब्जेक्ट के टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, लेकिन ये देखना होगा कि ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें ऑप्शनल कैटेगरी में चली जाती हैं कि जैसे हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ना है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सपोज डैट ग्रेजुएशन के लेवल पे एंथ्रोपोलॉजी नहीं है, तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑप्शंस देगा। जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे तो बताएगा कि हमारे यहाँ क्या क्या कोर्स है, तो आप सेलेक्ट कर लिए कि जहाँ जहाँ एंथ्रोपोलॉजी है वहाँ आपने टिक कर दिया। आपको लगता है कि हिस्ट्री अगर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाए तो हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, आपने टिक कर दिया। आप सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी शिलोंग में हो जाए और एजुकेशन में हो जाए, आप वहाँ पे जाएंगे, एजुकेशन कर देंगे। आप सोचते हैं कि जामिया मिलिया में मेरा उर्दू लिटरेचर में हो जाए, आप जामिया पे जाके उर्दू सेलेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस कितना बड़ा मिलता है कि 3-4 नहीं मिल रहा, 6 ऑप्शंस मिल रहे हैं कि आप 6 सब्जेक्ट कर सकते हैं, सबके पर्चे आपको देने होंगे। और विस्तार से जब तक एनटीए का साइट नहीं खुलता है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी के रिसर्च और अभी के सूचना के हिसाब से यही है कि 27 में 6 सब्जेक्ट बच्चा सिलेक्ट कर सकता है अपने लिए। तो ये पार्ट 2 हुआ इस टेस्ट का। और पार्ट 3 की बात हम करते हैं कि थर्ड एंट्रेंस जनरल टेस्ट होगा। क्वेश्चन ऑन जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और टिल क्लास 8 तक। ऐसा नहीं है कि बहुत, क्लास 8 तक क्या है, तो बड़ी सिंपल बात है कि नंबर सिस्टम, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, तो इन चीज़ों से होगा। लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, कैंडिडेट अपीयर फॉर द जनरल टेस्ट ओनली इट डिजायर टू द प्रोग्राम एंड यूनिवर्सिटी चॉइस। अब इसमें आपके ऊपर है कि कोई यूनिवर्सिटी कहता है, जैसे आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किए, अब हमने बीएचयू सेलेक्ट कर दिया, बीएचयू कहता है हमको बीएचयू में सपोज दैट लॉ पढ़ने जाना है या बीएचयू में हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो बीएचयू कहता है कि इकोनॉमिक्स के लिए आपको लैंग्वेज तो कंपलसरी है, वो पढ़ के आना होगा, फिर आपको इकोनॉमिक्स टेस्ट देना होगा। इसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बिजनेस स्टडीज़ करना चाहते हैं, सुखदेव शहीद सुखदेव कॉलेज में एडमिशन हो जाए, बड़ा अच्छा है, एसआरसीसी सब में हो जाए, तो हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है नहीं भाई हम तीनों का स्कोरिंग करेंगे। बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसा भी कर सकते हैं कि कंपलसरी तो सबके लिए है लैंग्वेज, कहेगा कि सेकंड ये थर्ड चॉइस है, इसी टेस्ट और उससे हम कर लेंगे, हम बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं करेंगे, इसी के स्कोर से हम एडमिशन कर लेंगे। तो ये आज़ादी यूनिवर्सिटी को होगी। दूसरी एक सूचना बता दूं कि फिलहाल गवर्नमेंट कहती है कि 45 ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन अगर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी इस लिस्ट से अपना एडमिशन कराना चाहे तो करा सकता है। उससे क्या होगा, चूंकि शिक्षा जो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची में संविधान के कॉन्करेंट लिस्ट में पावर डिवीजन है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब है ओनली एंड ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट उन पे एक्ट बना सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है कि स्टेट भी उस पर कानून बना सकता है और राज्य भी, बट इन दैट केस स्पेसिफिक केस अगर सेंटर ने उस पर कानून बना दिया तो राज्य की सारी कानूनें ऑटोमेटिक डिसॉल्व कर जाएंगी, निरस्त हो जाएगी।
स्टेट लिस्ट की ओनली एंड ओनली स्टेट शुड मेक अ लॉ, वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा स्टेट लिस्ट। तो एजुकेशन हमारा है कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया 42 अमेंडमेंट के बाद, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 के बाद 1976 के बाद इसमें आया। इसमें आने से सारे राज्य में भी विश्वविद्यालय हैं और यहां भी है, तो कोई राज्य का विश्वविद्यालय इस नंबर पे करना चाहता है तो कर सकता है, उसकी इच्छा है, वो इस टेस्ट में भाग भी ले सकता है या सीधे कह दे कि उसी के स्कोर पे हम कर लेंगे। तो आप जान जाइए कि अधिकांश स्टेट इसमें आ जाएंगे, चूंकि नई शिक्षा नीति में एक और क्लॉज है कि सारे हायर एजुकेशन के एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट से होंगे, आज हो, 2 साल में हो, 4 साल में हो, होना है। तो एक समय आएगा जैसे नीट का एग्जाम हो गया, कहीं भी प्राइवेट में पढ़ना, सरकारी में, डीम्ड में, सिंगल एग्जाम, सिंगल विंडो। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को कि इस काम को किया, बच्चों की बहुत बड़ी तकलीफ को दूर किया। तो अब मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली सरकार के अपने धीरे धीरे 4-5 यूनिवर्सिटी हो गए हैं। एक यूनिवर्सिटी का नाम है इंद्रप्रस्थ आईपी यूनिवर्सिटी, एक का नाम है अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे है, 2 अभी एक स्पोर्ट्स का खुला है, एक एजुकेशन का खुला है, एक स्किल डेवलपमेंट का है। तो हो सकता है कि दिल्ली की सरकार भी इसमें आ जाए कि भाई इसी स्कोर पे करेंगे, सबके क्यों अलग अलग टेस्ट होंगे, क्यों पैसा टाइम बर्बाद किया जाए। तो इस बैनर में सारे लोग आएंगे, इसलिए आप लोग अभी बिल्कुल जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो दोस्तों। 18 साल के लोगों के लिए सब कुछ है, आपकी उम्र बहुत ही तरुण है, अभी किशोरा वय में हो, तो घबराओ नहीं, आपके साथ हम लोग हैं और हमारे वीडियो को देखते रहो। बहुत सारी चीज़ें प्यारे बच्चों दूंगा और जिसके अंदर लगन होगा उसको टेस्ट कराऊंगा, टेस्ट क्वालिफाई भी करा दूंगा पढ़ाकर। लेकिन बच्चों में एक भेड़ चाल होती है, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि किसी भेड़ चाल का शिकार मत बनो, क्योंकि कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, केवल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैं बताऊंगा अपने क्लास के बारे में, जनवरी से ही कोचिंग खुल गया, सिलेबस आया नहीं, पढ़ाए जा रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं। आप जो पढ़ के आए हो उसी से पूछना है, उसी पैटर्न से आप एग्जाम दे के आए हो, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। कोई बहुत बड़ा नीट और IIT का एग्जाम नहीं है, जेई नहीं है, बहुत सिंपल है, धैर्य रखो, सब लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन क्या ट्रिक अपनाना होगा वो मैं बताऊंगा। दौड़ो मत कोचिंग के चक्कर में और इधर उधर मत जाओ, सेल्फ स्टडी करो, और कैसे करो वो दूसरे वीडियो में बताने जा रहा हूं। हमारे साथ आप जुड़े रहो, और कोई क्वेरीज भी हो तो भेजो, हमारी टीम है पूरी, वो सॉल्व करेगी, हर जगह आपसे बात करेगी, जो भी कोई प्रॉब्लम होगा वी विल सॉल्व इट। थैंक यू, बाय। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.